देश और दुनिया में कोरोना महामारी ने 2 साल तक भयंकर तबाही मचाई थी। कोरोना के दूसरे चरण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जिसके बाद सिलेंडर पर से निर्भरता कुछ कम हुई थी। लेकिन अब इसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब जब कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 ने दस्तक दे दी है, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हुई है, तब पूर्वी बिहार के अस्पतालों का हाल बेहाल है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगाए गए 2000 LPM और 300 LPM के 2 ऑक्सीजन प्लांट पिछले 7 महीने से बंद पड़े हैं। महज एक स्टोरेज प्लांट पर पूरे अस्पताल का भार है। बाकी के 2 प्लांट के फिल्टर को इंजीनियर्स की तरफ से सैंपल जांच के लिए ले जाया गया है। कोरोना महामारी ने 2 साल तक देश भर में भयंकर तबाही मचाई थी, जिसके बाद ऑक्सीजन की किल्लत होने पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। लेकिन अब उन ऑक्सीजन प्लांट के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। J1 वेरिएंट से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो स्थिति अब दिखाना चाहेंगे हम आपको कि बिहार के मायागंज अस्पताल, जो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल भागलपुर में है, उसके ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं कि ये ऑक्सीजन प्लांट है और ये 300 LPM का ऑक्सीजन प्लांट है। साथ ही साथ इसके बगल में जो है वो 2000 LPM का ऑक्सीजन PSA प्लांट है, जिसे कोरोना काल के बाद ऑक्सीजन की किल्लत होने पर बनाया गया था। लेकिन स्थिति ये है कि यह दोनों प्लांट जो है यह पूरी तरह से ठप है, बंद पड़ा हुआ है, पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है और इसके माध्यम से अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। हालांकि 3 प्लांट है यहाँ पर, जिसमें से कि एक स्टोरेज प्लांट है। यहाँ पे हम आपको बगल में दिखाना चाहेंगे कि ये स्टोरेज प्लांट है और इसमें अस्पताल के बाहर से ऑक्सीजन मंगवाया जाता है, यहाँ स्टोर किया जाता है और इस स्टोरेज प्लांट जो एकमात्र स्टोरेज प्लांट है, इस पर पूरे अस्पताल की निर्भरता जो है वो है। हालांकि 2 जो प्लांट यहाँ पर कोरोना के बाद बनाए गए थे, दोनों प्लांट जो है पूरी तरह से बंद पड़े हैं, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मायागंज अस्पताल जो है वो सिलेंडर पर निर्भर है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसकी निर्भरता ऑक्सीजन प्लांट बनने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गई थी, एक बार फिर से वही दौर आ गया है। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि एक बार अगर फिर से कोरोना या अन्य कोई भी महामारी हमारे देश पर हावी होती है, तो क्या हम अपने मरीजों की जान बचाने में सक्षम हो पाएंगे? क्या हमारा जो ये लाखों की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट है, ये अचानक से काम करना शुरू करेगा? फिलहाल की स्थिति बताना चाहें कि जो 2000 LPM का प्लांट आपको वो दूर पर नजर आ रहा है, वो प्लांट के अंदर से जो फिल्टर है, वो उन्होंने उस फिल्टर को निकालकर इंजीनियर जो है वो अभी सैंपल टेस्ट पर लेके गए हैं और एक बार फिर से ऑक्सीजन को शुरू करने की कवायद जो है वो तेज होने वाली है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें कोरोना काल के बाद बने जो 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट है, ये पूरी तरह से बंद है और केवल एक स्टोरेज प्लांट जो है, जिसमें बाहर से ऑक्सीजन लाया जाता है, उसके ऊपर ही पूरे अस्पताल के मरीजों की जिम्मेदारी है। ऐसे में क्या जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं और अगर कोई महामारी हमारे देश पर हावी होती है तो क्या हम अपने मरीजों को बचाने में सक्षम होंगे? यह भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। ICU और ऑपरेशन थिएटर में इन प्लांट से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। PSA ऑक्सीजन प्लांट का जीवन काल 10 साल का होता है और ऐसे में अगर यूं ही इन प्लांट्स की हालत खस्ता बनी रही तो जल्दी ही ये कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।